अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ वेजी पास्ता। तो जिसको बनाने के लिए मुझे पास्ता या मैक्रोनी जो भी कह ले आधा केजी चाहिए। यहाँ पे मैंने 2 लीटर पानी ले लिया है। पानी में मैंने 2 टेबलस्पून नमक डाला है और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल डाल लिया है और इसे बॉयल होने तक का वेट करती हूँ। अब बॉयल हो चुका है तो मैंने इसमें पास्ता ऐड कर लिया। पास्ता को जो है वो 8 से 9 मिनट तक बॉयल करना है। आप चाहें तो आप पैकेट के पीछे जो इंस्ट्रक्शन है उससे भी देख के आप इसे बॉईल कर सकते हैं। ये देखिए 8 से 9 मिनट गुजर चुके हैं। 8 मिनट के बाद मेरा पास्ता कुछ इस तरह से लग रहा है। तो ये पक चुका है पूरे तरीके से। ये 95% कुक हो चुका है। और अब जो इसके लिए मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो स्क्रीन पे भी आपको शो हो रहे हैं। आप चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे है 1 टीस्पून के करीब सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून ही मेरे पास काली मिर्च है, नमक मेरे पास 1 टेबलस्पून है और मेरे पास हल्दी पाउडर है यहाँ पे 1 टीस्पून, चाट मसाला है मेरे पास 1.5 टेबलस्पून, लाल मिर्च है 1 टेबलस्पून, ऑयल मैं लूँगी इसके लिए हाफ़ कप, सोया सॉस लूँगी 2 टेबलस्पून और मेरे पास यहाँ पे अजीनोमोटो या चाइनीज़ नमक जिसे कहते हैं वो है मेरे पास 1 टीस्पून, लहसुन की कुछ जवें हैं मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास जो है वो एक मीडियम साइज़ की प्याज है। और ये मसाला आप देख सकते हैं, मसाले मेरे पास ये हैं। और इसी के साथ साथ ही गोभी है मेरे पास यहाँ पे 1.5 कप, गाजर है मेरे पास 1 कप, एक मीडियम साइज़ का ही मेरे पास टमाटर है, 6 से 7 मेरे पास हरी मिर्चें हैं और 1 शिमला मिर्च है। और यहाँ पे अब मैंने आधा कप ऑयल डाल लिया है। ये देखें आप, आधा कप ऑयल जो है मैंने डाल के फ्लेम को ऑन कर लूँगी। और इसी के साथ ही ये मैंने लहसुन और इन सबको इनका पेस्ट बना लूँगी पीस के। ये देखिए पेस्ट बना चुकी हूँ मैं। ज़ीरा, काली मिर्च और लहसुन का पेस्ट बना लिया है। अब जो है मैं इसे हल्का सा फ्राई कर लूँगी। फ्लेम को थोड़ा सा मैंने तेज़ कर लिया है। तो व्यूअर्स इसी के साथ ही अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती तो प्लीज़ लाइक के बटन पे क्लिक कर लीजिए और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। ये मैंने टमाटर को भी ब्लेंड करके इसमें डाल लिया है। आप चाहें तो आप इसमें टोमेटो केचप भी डाल सकते हैं या चिली गार्लिक सॉस जो है वो भी डाल सकते हैं। अब मैं यहाँ पे हल्दी, लाल मिर्च और चाट मसाला जो है वो मैं ऐड कर लेती हूँ। ये सारे मसाले अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। साथ ही साथ मैं इसमें जो है वो नमक भी 1 टेबलस्पून के करीब में ऐड कर लूँगी। आप चाहें तो आप अपने हस्बे ज़ायका नमक इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं नमक थोड़ा कम डाल रही हूँ क्योंकि चाट मसाला, अजीनोमोटो और सोया सॉस भी मैंने इसमें डालना है, तो इसी वजह से जो है मैं नमक इसमें कम डाल रही हूँ। अब मैं इसमें बेसल लीव्स ऐड कर रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आप डालना चाहें तो आप डाल लें। आप अपने ख़ुद के बॉस हैं, आपकी मर्ज़ी। आप इसमें जो भी चीज़ें ऐड करना चाहें, आप अगर अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें जो भी वेजिटेबल्स ऐड करना चाहें आप वो भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। ये मैंने इसमें 1/4 कप पानी ऐड कर लिया है ताकि मेरा मसाला जले ना और अच्छे से मसाला जो है वो भुन जाए। ये देखिए अब इसके ऊपर जो है वो ऑयल आना स्टार्ट हो चुका है। तो मैं इसे मज़ीद जो है वो 1 से 2 मिनट तक पकाऊँगी। अब इसके अंदर जो है मैं प्याज और हरी मिर्चें जो मेरे पास हैं, जो कि मैंने क्यूब्स में काट ली थी, अब मैं इनको ऐड कर लूँगी। अब इसके साथ ही मैं इसमें चम्मच चलाने के फ़ौरन बाद ही इसमें वेजिटेबल्स ऐड करना स्टार्ट कर दूँगी, जिसमें सबसे पहले मैं बंद गोभी को ऐड करूँगी। बंद गोभी मेरे पास यहाँ पे 1.5 कप है। 1.5 कप बंद गोभी मैं ऐड कर रही हूँ और इसे थोड़ा सा मिक्स करने के बाद ही मैं इसमें गाजर भी ऐड कर लूँगी, क्योंकि बंद गोभी और गाजर दोनों पानी छोड़ती हैं और जो है वो थोड़ा सा इनको गलाना लाजमी है। बाकी जो शिमला मिर्च है, मैं शिमला मिर्च को थोड़ा कच्चा छोड़ना चाहती हूँ, तो इस वजह से मैं शिमला मिर्च को अभी इसमें ऐड नहीं करूँगी। मैं सिर्फ गाजर को ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, ताकि मेरी गाजर थोड़ी सी सोते हो जाए, यानी नरम हो जाए थोड़ी सी। और अब जो है मैं तकरीबन 5 मिनट तक जो है वो इन दोनों सब्जियों को अच्छे से पका लूँगी। अब जो है वो इस स्टेज पे मैं अगेन इसमें बेसल लीव्स थोड़े से ऐड कर रही हूँ। तो ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप डाल सकते हैं। अब जो है साथ ही साथ मैं इसमें सोया सॉस 2 टेबलस्पून के करीब में इसमें ऐड कर लूँगी
और साथ ही जो है वो अगर आप इसमें सिरका ऐड करना चाहते हो तो आप सिरका भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसमें तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून के करीब सिरका भी ऐड कर रही हूँ। सिरके का मैंने इंग्रेडिएंट्स में नहीं बताया था, तो अगर आप चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। ये वाला सिरका मैंने यूज़ किया है। और अब इसे जो है मैं ढक के 5 से 6 मिनट तक पका लूँगी, ताकि सब्ज़ियाँ जो है वो अच्छे से अपना पानी छोड़ जाएं और थोड़ी सी गल भी जाएं। तो आप देख सकते हैं सब्ज़ियों ने अच्छे से अपना पानी छोड़ दिया है। अब जो है वो इस स्टेज पे मैं इसके अंदर शिमला मिर्च ऐड कर लूँगी, क्योंकि शिमला मिर्च मैंने ऐड करने के बाद ज़्यादा पकाना नहीं है। ये मैंने सारी शिमला मिर्च इसके अंदर ऐड कर ली है। ये मेरे पास बड़े साइज़ की 1.5 शिमला मिर्च थी, जो कि तकरीबन जो है वो 1/3 कप बन रही थी। मतलब 1 कप से जो है वो थोड़ी सी कम थी। और अब ये मेरा पास्ता जो मैंने पहले से बॉईल करके ठंडे पानी में से निकाल लिया था, ये मेरा पास्ता भी रेडी है। अब मैं इसके अंदर पास्ता थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर लूँगी और अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ताकि जो है वो सारा सब्ज़ियों का और जो मसाला वगैरह है वो अच्छे से आपस में मिक्स हो जाए। पास्ता और मसाला सारा अच्छे से मिक्स हो जाए सारी सब्ज़ियों के साथ। तो इस वजह से मैं इसे थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रही हूँ। जब भी हम जो है वो ऑयल डाल के पास्ता को बॉईल करते हैं तो पास्ता कभी भी चिपकता नहीं है। और ये आप देख सकते हैं कि इसे रखे हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है, बट मेरा पास्ता अभी भी स्टिल फ्रेश ही है। और जब आपका पास्ता अच्छे से बॉईल हो जाए तो आप हमेशा उसके ऊपर से एक बार ठंडा पानी ज़रूर गुजारा करें। इससे जो है वो आपका पास्ता जो प्रोसेस होता है उसके पकने का वो रुक जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे मेरा पास्ता बन के तैयार हो चुका है। मैंने इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।